बेंगलुरु, इंडिया की सिलिकॉन वैली। रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। केआर पुरम के सिगाली एरिया में एक बिल्डिंग के नीचे एक आदमी खून में लथपथ गिर पड़ा। उसके एक हाथ में छुरी के जख्मों के निशान और सीने पर बहुत सारे घाव। वो लोगों को कुछ कहना चाहता, बताना चाहता, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही। सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर भागता है। भाई क्या हुआ तुम्हें? जख्मी आदमी का नाम सोमा सुंदर। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ इतना कहता है, अंदर मेरी बीवी और बेटी है, उन्हें बचाओ। वीर बहादुर भागता हुआ ऊपर पहुंचता है। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद, अंदर से कोई आवाज नहीं। वो दरवाजा तोड़ता है और जो मंजर उसकी आंखों के सामने आता है वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक लाश वॉशरूम में और दूसरी लाश हॉल में और पूरे घर में खून ही खून, हर तरफ सिर्फ खून। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये था एक बेटी का अपनी फैमिली के साथ बेट्रेल यानी धोखा। ये है बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस। वेलकम टू द शो और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। सोमा सुंदर, उम्र 52 साल, पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो तमिलनाडु से बेंगलुरु आए थे एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर जिंदगी की तलाश में, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। उनकी बीवी मुथुलक्ष्मी, उम्र 48 साल, उनका काम बच्चों को संभालना, घर संभालना, यही उनकी दुनिया थी। 2 बेटियां, बड़ी बेटी श्वेता उम्र 25 साल, पेशे से एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, पढ़ी लिखी, आईटी जॉब। बेंगलुरु का ड्रीम छोटी बेटी का नाम सुप्रिया, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसने अभी पूरी जिंदगी देखनी थी। सिगाली के एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में ये फैमिली काफी अरसे से रहती थी। नेबर्स बोलते थे शरीफों की फैमिली है, क्वाइट रहते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर घर के अंदर कुछ चल रहा था। श्वेता का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कैन था, उम्र तकरीबन 26 साल। कैन 26 साल का श्वेता का बॉयफ्रेंड, जो दोस्तों के दरमियान जाना जाता था। दोनों काफी वक्त से साथ थे, लिव इन रिलेशनशिप में। श्वेता के माँ बाप को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? वजह सिर्फ रिश्ता नहीं थी, पैसा, बहुत सारा पैसा। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता ने अपने नाम पर 30 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था और सोमा सुंदर को इस बात का शक था कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कैंथ की वजह से लिया जा रहा है। घर में टेंशन बढ़ती जा रही थी, रोज की लड़ाई, रोज के इल्जाम, रोज का दर्द। श्वेता को ये फील होता था कि वो एक कैद में है। उसने बाद में पुलिस को बयान दिया, मेरी जिंदगी एक केज थी, माँ हर चीज को कंट्रोल करती थी। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ बहाना? 23 जून 2026 सोमवार का दिन, शाम ढलना शुरू हो चुकी थी। मुथुलक्ष्मी, श्वेता की माँ, श्वेता से मिलने आई थी, अपनी बेटी से मिलने आई थी, अलोन, अकेली, क्योंकि उन्होंने श्वेता से बात करनी थी। सीधी और आखिरी, कर्ज का मामला सर पर था, कैंथ के बारे में जवाब चाहिए था। श्वेता के फ्लैट में वो दाखिल हुई, कैंथ भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने बात करना शुरू किया। धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगी, इल्जाम, जवाब और फिर खामोशी। पुलिस के मुताबिक श्वेता ने सबसे पहले अपनी मां पर हमला किया जब वो वॉशरूम गई। हथियार एक बड़ी सी छुरी। मुथुलक्ष्मी, श्वेता की मां, वहीं गिर गई और पूरे हॉल में खून फैल गया। जब श्वेता की मां मुथुलक्ष्मी काफी वक्त तक नहीं आई, तब सोमा सुंदर और सुप्रिया भी वहां आ गए, क्योंकि श्वेता की मां मुथुलक्ष्मी का फोन बंद हो गया था और काफी वक्त से जवाब नहीं आ रहा था। दरवाजा खटखटाया, श्वेता ने दरवाजा खोला और तब जो हुआ वो इस साल का इंडिया का सबसे दर्दनाक क्राइम है। सुप्रिया जब अंदर दौड़ी अपनी मां को बचाने के लिए, श्वेता ने उसे रोक लिया और कैंथ ने उसे बार बार छुरा घोंपा। सुप्रिया वहीं गिर गई, उसी फ्लैट में, उसी जगह। फिर सोमा सुंदर पर हमला हुआ। 52 साल का एक थका हुआ बाप, उसने अपनी पूरी ताकत से हमलावर को रोका और हमलावर से बचते हुए फ्लैट से बाहर निकला। वो सीधा सीढ़ियों पर गिरा, खून में लथपथ। सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर ने उसे देखा और उसकी तरफ दौड़ा। रेजिडेंट्स ने इस फैमिली को हॉस्पिटल पहुंचाया। सोमा सुंदर ने हॉस्पिटल में अपना आखिरी स्टेटमेंट दिया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया।
उसने अपनी बेटी श्वेता का नाम लिया और अपने दामाद जैसा समझे जाने वाले कैंथ का नाम लिया। उसने पुलिस को बताया। जब वो और सुप्रिया फ्लैट पर गए, श्वेता और कैंथ खून के दाग साफ कर रहे थे। जब उसने रोकने की कोशिश की, कैंथ ने छुरा उठाया। श्वेता ने सुप्रिया को रोक रखा था और ये बयान देने के बाद सोमा सुंदर कुछ वक्त बाद गुजर गया। 3 लाशें एक ही रात में और एक ही मर्डर के बाद श्वेता और कैंथ ने फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लाशें अंदर छोड़ी। मुत्तुलक्ष्मी की लाश वॉशरूम में और सुप्रिया की हॉल में। दोनों फ्लैट से निकले और नीचे आए। एक स्कूटर लिए, लेकिन स्कूटर रास्ते में खराब हो गई। तब कैंथ ने श्वेता से कहा, अलग अलग चलते हैं केस को डाइवर्ट करने के लिए। कैंथ बस में और वो अलग बस में बैठ गई। कैंथ पहले हॉल एरिया गया अपने दोस्त के पास और फिर वहां से भाग निकला अपनी बाइक पर। वो मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहा था, किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था। कैंथ पौंडीचेरी पहुंचने से पहले वेलांकनी, चेन्नई, कोयम्बतूर कई जगह भागता रहा। श्वेता का पता लगाने के लिए व्हाइटफील्ड डिवीजन की 6 टीम्स मैदान में उतर गई। टेक्निकल सर्विलियंस, सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल ट्रैकिंग सब कुछ एक साथ किया गया। मोबाइल फोन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। क्राइम होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने श्वेता को पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने श्वेता को पकड़ते ही पहला सवाल किया, कैंथ कहाँ है? श्वेता ने कहना शुरू किया और उसने जो बताया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। इंटेरोगेशन रूम में श्वेता ने सब कुछ मान लिया। मेरी जिंदगी एक केज थी। मेरी माँ ने मुझे कभी फ्रीडम नहीं दी। वो मुझे मॉनिटर करती थी, मेरा खून देखती थी। मेरा कैंथ से रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था। मैं थक गई थी। श्वेता ने बताया उसने सबसे पहले अपनी माँ मुत्तुलक्ष्मी पर बाथरूम में हमला किया। जब सुप्रिया आई अपनी माँ को बचाने, उसे भी बार बार छुरा घोंपा गया। लेकिन श्वेता ने एक और बात बोली। उसने क्लेम किया कैंथ अलग कमरे में था, दरवाजा बंद था और उसने हेडफोन लगाए हुए थे। वो तब निकला जब माँ की जान जा चुकी थी। फिर उसने बॉडी को बाथरूम शिफ्ट करने और खून को साफ करने में मदद की। ये सच था या श्वेता कैंथ को बचाने की कोशिश कर रही थी? सोमा सुंदर का आखिरी बयान इस बात का जवाब देता है। उसने खास तौर पर बताया कि कैंथ ने छुरा उठाया था और श्वेता ने सुप्रिया को रोका था। दोनों मिलकर आए, दोनों ने मिलकर मारा और मिलकर ही भाग गए। कैंथ 26 साल का सोच रहा था कि बच जाएगा। मोबाइल फोन बंद कर दिया, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। बीच शैक्स में छुपा रहा। पौंडीचेरी में, वेलांकनी, चेन्नई और कोयम्बतूर होते हुए कई जगह भागा। पुलिस की 6 टीम्स अब 10 टीम बन गई। कर्नाटका और पौंडीचेरी पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रही थी। और फिर 25 जून की रात पौंडीचेरी के अन्नासलाई एरिया में एक लिकर आउटलेट पर एक आदमी शराब पी रहा था। पुलिस पहुंची, उसने देखा, भागना चाहा, लेकिन एएसआई रामालिंगन ने धर लिया, पकड़ लिया। कैंथ अरेस्ट। 4 दिन की भागदौड़ एक लिकर शॉप पर खत्म हो गई। दोनों अब बेंगलुरु पुलिस की कस्टडी में है। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये बहुत सारे और बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल, पैसा, 30 लाख रुपए का कर्ज श्वेता के नाम पर। कहाँ गया ये पैसा? क्या सच में ये पैसा कैंथ के लिए था? और क्या श्वेता की माँ इस कर्ज की वजह से टेंशन में थी? दूसरा सवाल, फ्रीडम या एक्सक्यूज? श्वेता ने कहा मेरी जिंदगी केज थी, लेकिन क्या ये सच है या एक इंसान के प्यार में अंधी लड़की का बहाना जो उसने अपने पेरेंट्स और बहन को मारने के बाद बनाया? हर घर में पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान छोटी मोटी बहस, छोटी मोटी टेंशन होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम छुरा उठाओ। तीसरा सवाल, सुप्रिया, ये 19 साल की लड़की, उसने क्या किया था? उसका क्या कसूर था? वो अपनी माँ को बचाने आई और उसी वजह से मारी गई। इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सुप्रिया है। वो एक केयरिंग बहन थी। दोनों से इंटरोगेशन जारी है। मुत्तुलक्ष्मी, सोमा सुंदर और सुप्रिया कभी घर नहीं लौटे। मैं आपको कोई लेक्चर या कुछ पढ़ाकर नहीं बताता। क्राइम वर्ल्ड विद शेख का काम है सच दिखाना, बिल्कुल जैसे था वैसे ही।
लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रिश्ते और इंसान की पहचान में एक फर्क होता है। अगर तुम्हारा प्यार तुमसे कहता है अपने माँ बाप से दूर हो जाओ, रिश्ते तोड़ो और सब कुछ बर्बाद करो, तो ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। और सोमा सुंदर का वो आखिरी डिक्लेरेशन एक बाप की आखिरी कोशिश थी अपनी बेटी को सच का सामना करवाने की, जबकि उसकी बेटी ने उसका खून किया था। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब भी इस केस को लेकर कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका हद से ज्यादा ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। मैं हूं आपका होस्ट शेख।